जब भी एक बड़े गैप अप मार्केट में देखने को मिलते हैं, वहाँ पर किस तरीके से एसएल हंटिंग काम करती है, किस तरीके से हमें मार्केट में साइकोलॉजी के बेसिस पर वहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स हमें मार्केट में हमें हमेशा ट्रेड लेने से पहले चेक करना चाहिए कि मार्केट में किस डायरेक्शन के अंदर आज के दिन हमें ट्रेड प्लान करना है। मार्केट अप साइड जाने वाला है, डाउन साइड जाने वाला है। हर एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा आज के दिन को मैं आपको डिकोड करके समझाऊंगा। ये जो चीज़ें हैं, ये लाइव मार्केट का जो हमारे स्टूडेंट ग्रुप है, मार्केट में ओपनिंग आवर्स के पास में भी मैं ये सारी चीज़ें सिखाता रहता हूँ वहाँ पर, कि लाइव मार्केट में किस तरीके से लर्निंग किया जाता है, वहाँ पर कैसा ट्रेड प्लान करना होता है, वहाँ पर जो मार्केट में कंटिन्यू जो मोमेंटम कैंडल्स के अंदर क्या साइकोलॉजी रहती है, हर एक पॉइंट वहाँ पर लाइव मार्केट में एक्सप्लेन करता रहता हूँ। और किस तरीके से कल के दिन मार्केट के अंदर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन, ऑल कंडीशन के अंदर कैसी कैसी हमारी साइकोलॉजी होगी, कहाँ पर हमें ट्रेड प्लान करना है। क्योंकि कल के दिन जो मोमेंटम होगा वो हम आज के चार्ट को देख करके आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो मॉर्निंग आवर्स का जो मोमेंटम होता है उसे आराम से प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि मार्केट कहाँ पर मॉर्निंग के अंदर मोमेंटम करेगा। तो यहाँ पर पहले इस दिन के चार्ट को समझते हैं। मार्केट ने इतना बड़ा गैप डाउन यहाँ पर दिया, सेलिंग वगैरह आई और लास्ट के अंदर बहुत अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ पर एट द एंड में बाहर आए, सारे सेलर्स वगैरह का स्टॉप लॉस खत्म। अब जब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायर्स की पोजीशन बची, इस पॉइंट से लेकर ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा मोमेंटम है। 21,800 के आसपास से लेकर आप देख सकते हो 22,200 के आसपास तक का, लगभग लगभग ये 400 450 पॉइंट के आसपास तक का मोमेंटम यहाँ पर वन वे मोमेंटम हुआ है। तो जो भी बायर यहाँ पर ब्रेकआउट्स पॉइंट के आसपास मार्केट में ट्रेड प्लान किए होंगे फर्दर अगले दिन के लिए होल्ड करने के लिए, जो यहाँ पर मार्केट में बाय करके बैठा है, वो जब इतना बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो पहला पॉइंट तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए आपके माइंड में कि ये जो यहाँ पर ट्रेड बना करके बैठा है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर आ चुका है। अब इसके जो स्टॉप लॉस हैं वो कहाँ पर होंगे, सिंपल वो समझ लो। यहाँ पर जो बायर वगैरह ब्रेकआउट में बैठे होंगे उनके स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड इन लेवल्स के आसपास आपको मिलेंगे। यहाँ पर जो बायर यहाँ पर बैठा है वो यहाँ पर स्टॉप लॉस मिलेंगे। तो मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होगा यहाँ पर, और फर्दर अपसाइड की तरफ ओपन होते ही पहली कैंडल बन जाएगी तो और एक्स्ट्रा मोमेंटम मिल जाएगा। तो इतना बड़ा मोमेंटम मिलने के बाद में मार्केट में पहली 5 मिनट के अंदर इतना जब बड़ा मोमेंटम हो जाएगा तो यहाँ पर इनके स्टॉप लॉस को टारगेट मार्केट किसी भी सूरत के अंदर नहीं कर सकता। मतलब पहला पॉइंट क्लियर कि मार्केट डाउन साइड की तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि मार्केट में जो बायर है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आ चुका है, इनके स्टॉप लॉस को टारगेट नहीं किया जा सकता। तो फिर अब मार्केट में एक चीज़ समझना है कि अगर मार्केट को जाना है बाइंग साइड, सिर्फ दो पॉसिबिलिटी बची, या तो बाइंग साइड जा सकता है या फिर साइडवेज हो सकता है। सेलिंग में तो मार्केट नहीं आने वाला, ये चीज़ क्लियर। तो मार्केट का क्या करेगा, मार्केट अपसाइड की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हाईएस्ट होगी। अब अपसाइड कैसे जाएगा, डायरेक्ट मार्केट अपसाइड जा नहीं सकता। क्यों, क्योंकि जो सेलर है यहाँ पर अवेलेबल है ही नहीं। कोई भी यहाँ पर इतना बड़ा मोमेंटम आया तो जो भी कल के दिन भी सेलर वगैरह आए वो मार्केट में से ख़त्म। यहाँ पर इतना बड़ा मोमेंटम ओपन होते ही गैप अप अपसाइड मोमेंटम, तो कोई सेलर यहाँ पर नहीं आएगा, कोई रैंडम सेलर ही एक्टिवेट होंगे, उनको ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। तो मार्केट में डायरेक्ट मोमेंटम तो पॉसिबल है नहीं। तो मार्केट क्या करेगा, ऐसे मोमेंटम करता है, ब्रेकडाउन वगैरह दिखाएगा, 22,500 का सपोर्ट वगैरह ब्रेक करेगा, नीचे फर्दर यहाँ पर ब्रेकडाउन करेगा, ताकि ऐसे मोमेंटम के अंदर सेलर्स वगैरह के स्टॉप लॉस क्रिएट हों। जैसे स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट होना शुरू होंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ चार्ट को ताकि और आराम से समझ सके। यहाँ पर जैसे ही मार्केट में कंटिन्यूस रेड कैंडल्स बनना शुरू होंगी, सपोर्ट्स वगैरह ब्रेक करेंगे, डे का लो ब्रेक करेगा, मार्केट में फर्दर सेलिंग आएगी, तो सेलर्स के एसएल ही क्रिएट होने वाले हैं लगातार। जैसे ही एसएल क्रिएट होंगे, बायर्स के पास में फर्दर अपॉर्चुनिटी होगी कि सेलर्स के एसएल को टारगेट करते हुए मार्केट में अपसाइड मोमेंटम किया जा सके और एक सस्टेनेबल मूव आराम से उसके बाद में यहाँ पर आ सकता है। बट हुआ क्या कि मार्केट ने सेलर्स एक्टिवेट किए, एक पोज लिया। इस एरिया के अंदर मैंने भी लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर आपको भी समझाया था कि यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल कर सकता है, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर। इसके बाद
बट मार्केट ने ऐसे एरिया के अंदर वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर अभी बहुत ज़्यादा है, बहुत एक एक कैंडल भी बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स के अंदर मार्केट बना रहा है, बहुत बड़ा मोमेंटम मार्केट दे रहा है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा वॉलेटिलिटी दिखी, मार्केट ने और फर्दर यहाँ पर एक्स्ट्रा मोमेंटम किया जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा मोमेंटम था। इतना हम मार्केट के अंदर ट्रेड इतना प्लान नहीं कर सकते कि इतना डीप जा कर के फर्दर मार्केट यहाँ पर आएगा। क्लियरली व्यू तो आप समझ चुके हैं कि मार्केट जब टारगेट इनको कर ही नहीं सकता तो नीचे आने का सवाल नहीं होता, और जब नीचे नहीं आ सकता मार्केट अपसाइड की तरफ ही जाएगा। यहाँ पर मार्केट ने डीप सेलिंग दिखाई, उसके बाद में जाकर के यहाँ पर क्लियरली रिकवरी मार्केट के अंदर आई। तो व्यू आज के दिन हमारा यहाँ पर क्लियरली क्या था, बाइंग साइड का था। थॉट प्रोसेस मैंने आपको उसके पीछे का समझाया, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा वॉलेटिलिटी की वजह से एक यहाँ पर आज के दिन हमारा स्टॉप लॉस गया। यहाँ पर फर्दर मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया। अब यहाँ पर जब डीप सेलिंग आ जाती है तो मार्केट में एसएल क्रिएट हो जाते हैं। एसएल क्रिएट होंगे तो मार्केट अपसाइड की तरफ भी बड़ा मोमेंटम कर सकता है। यहाँ पर अगर स्मॉल सेलिंग आती तो यहाँ से मार्केट अपसाइड मोमेंटम करता और सस्टेनेबल भी हो पाता, बट जब डीप सेलिंग आती है तो पूरी रिकवरी के चांस कम हो जाते हैं मार्केट में। जैसे यहाँ पर आया, फर्दर ये डब्ल्यू पैटर्न बना, तो ऐसे के अंदर मार्केट कभी काम कर जाता है, कभी नहीं कर पाता है, डिपेंड्स ऑन द मार्केट साइकोलॉजी। तो अगले दिन के लिए हम मार्केट में प्लान करते हैं कि कैसे यहाँ पर हमें अगले दिन के लिए ट्रेड को प्लान करना है। इवन समटाइम्स व्हेन द मार्केट इज़ कम्प्लीटली राइट बट वी स्टिल कैन नॉट मेक मनी बिकॉज ह्यूज वॉलेटिलिटी। सो वी हैव टू जस्ट गेट आउट फ्रॉम द मार्केट, टेक द एसएल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट डे, बिकॉज मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। आपको एसएल लेना है हर दिन मार्केट के अंदर। जिस दिन आपका एसएल है आपको लेना है। अगर मार्केट जिस दिन आपका सही होगा उस दिन आपको प्रॉफिट हमेशा प्रॉपर तरीके से मार्केट में प्लान करना है। बट अगर आपने एसएल यहाँ पर प्लान नहीं किया कि मार्केट और इतना चला गया, तो ये आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा बड़े इंट्राडे के अंदर लॉस हो सकते हैं। मार्केट उसके बाद में आकर के यहाँ पर रिकवरी देगा तो आप यहाँ पर प्रॉफिट के लिए होल्ड भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉस की लिमिट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो पीएनएल भी पर भी बात करेंगे। यहाँ पर अगले दिन के लिए अब ट्रेड प्लान करते हैं कि कैसे मार्केट यहाँ पर मोमेंटम कर सकता है। यहाँ पर बायर्स आए, सिर्फ यहाँ पर बायर जो बैठा है उसके स्टॉप लॉस इन लेवल के पास में है। फर्दर यहाँ पर जो रैंडम बायर्स यहाँ पर घुसने की कोशिश करते हैं उनको मार्केट ने निकाला। फर्दर यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम आकर के यहाँ के आसपास आकर के मार्केट ने क्लोजिंग किया है। तो यहाँ पर मार्केट में 22,500 के लेवल के पास में ये डब्ल्यू पैटर्न की जो नेकलाइन है यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट लेकर के क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पर बायर्स वगैरह भी ऐड हुए होंगे, कुछ रैंडम सेलर्स वगैरह भी आए होंगे कि मार्केट यहाँ पर इस तरीके से सेलिंग आ रहा है, डबल टॉप काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ बना रहा है। तो रैंडम सेलर्स भी आए होंगे, बट सेलर्स की क्वांटिटी यहाँ पर कम है, बायर्स यहाँ पर ज़्यादा होंगे। ये जो बायर है, इस बायर को अगर मार्केट को टारगेट करना है तो अब हमें देखते हैं कि फ्लैट की कंडीशन में कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट टू स्मॉल गैप डाउन यहाँ पर ओपन होता है और ओपन होते ही नीचे की तरफ आ जाता है पहली कैंडल के अंदर ही, तो यहाँ पर इन बायर को मार्केट में कोई नहीं बचा सकता। मार्केट यहाँ पर सपोर्ट भी लेगा तो भी इन सपोर्ट को तोड़ देगा, क्योंकि ये जो बायर है इसकी पोजीशन खतरे में आ चुकी है। मार्केट फिर फर्दर आराम से नीचे की तरफ जाएगा। बट अगर यही बायर मार्केट में आता है, अपसाइड की तरफ रेजिस्टेंस के पास चला जाता है, इनका ब्रेकआउट वगैरह करता है, तो यहाँ पर डाउन साइड की तरफ आकर के इनके एसएल को टारगेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर फ्लैट की कंडीशन में आपको दोनों तरीके से देखना है प्राइस को कि मार्केट पहला मोमेंटम कैसा करता है, अपसाइड जाता है, डाउन साइड जाता है, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, उसके बेसिस पर ही ट्रेड प्लान होगी। बट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ पर डायरेक्टली इनके एसएल को टारगेट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कहीं ना कहीं हम बाइंग के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे, किसी तरीके से मार्केट अपसाइड की तरफ जाए एसएल क्रिएट करते हुए। फर्दर अगर गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता है तो हमेशा मार्केट के अंदर पहला हमारा मूव जो होगा सेलिंग साइड के अंदर ही हम प्लान करेंगे कि किसी भी तरीके मार्केट में आए, फर्स्ट मोमेंटम हमारा इन बायर के एसएल को टारगेट करने का होगा। मार्केट डाउन साइड की तरफ एक अच्छा खासा सेलिंग दिखा सकता है, इनको मार्केट आराम से टारगेट कर सकता है। तो गैप अप के अंदर बाइंग साइड का व्यू हम रखेंगे, गैप डाउन में सेलिंग साइड का, और फ्लैट के अंदर फर्स्ट मोमेंटम प्राइस का बिहेवियर देखना ज़रूरी है, क्योंकि फ्लैट जो होता है ज़्यादातर कन्फ्यूजन का मार्केट होता है कि यहाँ पर मार्केट करना क्या चाहता है। मार्केट कंटिन्यू जाएगा, यहाँ पर इनको टारगेट करेगा, वो प्राइस के बिहेवियर पर ओपन होने के बाद में पता चलता है। तो आपको दोनों तरह की बाइंग सेलिंग बोथ कंडीशन के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा।
बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर इसके अंदर भी बायर्स वगैरह अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर 500 के लेवल के आसपास, 50-500 के लेवल के आसपास क्लोजिंग हुई है, तो बायर्स ने पोजीशन बनाई होगी। यहाँ पर कुछ सेलर्स वगैरह भी होंगे क्योंकि रेजिस्टेंस के अंडर आकर के क्लोजिंग किया है। तो मार्केट गैप अप अगर ओपन होता है तो हमें क्लियरली बाइंग साइड का व्यू हमें प्लान करना है, मार्केट में बाइंग साइड की तरफ जाना है। गैप डाउन वगैरह ओपन होता है तो हम इन बायर के एसएल को टारगेट करेंगे। एक अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू आ सकता है, मार्केट यहाँ पर सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। फ्लैट के अंदर वही सेम चीज़ रहेगी, कन्फ्यूजन मार्केट में रहेगा, तो यहाँ पर प्राइस को बिहेवियर को देखने के बाद में ही ट्रेड को प्लान करेंगे। जो हो सकता है यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद में हमारा एमएमएस का सेटअप बन जाए फ्लैट के बाद में, तो यहाँ पर उसके बेसिस पर ट्रेड प्लान कर लेंगे। अदरवाइज गैप अप और गैप डाउन के अंदर तो हमें क्लियरली ट्रेड यहाँ पर मार्केट के अंदर मिल सकती है। तो आज के दिन की स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पर कुछ ये हमारा 4,000 रुपये 900 के आसपास का यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ है। यहाँ पर मैं एक बार आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। निफ्टी के अंदर हमने ट्रेड प्लान किया था, पहले ट्रेड यहाँ पर, उसके बाद में हमने डे को क्लोज कर दिया 150 क्वांटिटी के आसपास। अब यहाँ पर आज के दिन थोड़ा लॉस जो है बढ़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ समझना है, निफ्टी के अंदर 150 क्वांटिटी में ट्रेड किया, बैंक निफ्टी में कल के दिन सिर्फ 30 क्वांटिटी के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट किया। क्यों? यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा वॉलेटाइल मार्केट था, एक एक कैंडल यहाँ पर 200-200 पॉइंट की बन रही थी। तो ऐसे के अंदर जब आप बड़े ऐसे लोगे तो आपको मार्केट के अंदर अपना रिस्क मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। मैं तो आपको 60 क्वांटिटी पर ट्रेड करके दिखा सकता हूँ, बट रिस्क मैनेजमेंट आपको करना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने इस चीज़ को आपको दिखाया। यहाँ पर भी फर्दर आज के दिन वॉलेटिलिटी कम थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए फुल क्वांटिटी जो एक ट्रेडर आराम से स्टार्टिंग फेज़ के अंदर यहाँ पर ले सकता है, वो मैंने ट्रेड आपको करके दिखाया। 150 क्वांटिटी के अंदर आप यहाँ पर ट्रेड प्लान किया मैंने, एक स्टॉप लॉस हुआ, उसके बाद मैं डे को क्लोज कर दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट को उसी पॉइंट से रिवर्सल करना चाहिए था, बट एक्स्ट्रा वॉलेटिलिटी की वजह से मार्केट बड़ा गैप डाउन यहाँ पर एक बड़ी सेलिंग में आया। अदरवाइज एक अच्छी खासी रिकवरी भी दिखाता तो मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़े प्रॉफिट आज के दिन देखने को मिल सकते थे। बट कोई ना, हमें मार्केट में इसी तरीके से कंटिन्यू बेटर होते जाना है। लॉस प्रॉफिट पार्ट ऑफ गेम है, सीखते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।